बहुत ज्यादा। अच्छा एक लोग और है, ग्रुप लोग। जी जी, ये हमारी माँ बहने ग्रुप लोग चलाती है ना। अच्छा, उसमें से कुछ औरत मैनेजर बन जाती है। ऐसा लगता है ये मैनेजर ये अमेरिका के मैनेजर है। सुनो, ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, ये सूदी कारोबार है। लोन लेना, लोन लेना, लोन लेने वाला, लोन देने वाला, लोन दिलाने वाला, लोन की सिफारिश करने वाला, सब का सब अल्लाह का मुजरिम है। एक बात याद रखो मुसलमानों, आजमा कर देखो। आज मेरे घर में बरकत रही है, कारोबार में बरकत रही है, तिजारत में बरकत रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे घर में हराम का पैसा आ रहा है। हराम पैसा जहां आएगा वहां बरकत नहीं है। आज देखो, नजर उठा के आप देख लो, कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लाखों लाख का बिजनेस हो रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा किधर जा रहा पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है। ये जितने भी लोन है, बंधन लोन, जो भी लोन, नौजवानों एक बात याद रखो, ये बंधन लोन सिर्फ औरतों को मिलता है, मर्द को नहीं। बात सही की गलत है? सही बात है। काहे औरत को मिलेगा भाई? अरे मर्द हम हैं। बैंक से मैनेजर आया गाड़ी लेकर, हमको पूछा आपका नाम, हमने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला। बोला अच्छा अच्छा, आपकी बीवी कहाँ? बीवी से क्या काम? हमसे बात करो। बोले नहीं, लोन देना है। तो लोन हमको दो। बोला नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपकी मैडम को मिलेगा। मेरा बेटी अदा करेगा, वही कमाने जाएगी। पंजाब दिल्ली कमाने में जाएगी, लोन को अदा करेगी। लोन हम अदा करें, कौन करेगी? अरे कौन अदा करे? अरे बोलो कौन अदा करे? हम ना अदा करें जी। और मान जाओ, मेरी बीवी को लोन दे दिया 25,000 रुपया, हम पैसा ले लिए, नशा में, जुआ में, शराब में उस पैसे को हमने खत्म कर दिया। अब किस्त की बारी आई, 15 की बारी आई, महीना लग गया, बैंक वाला फोन कर रहा है, पैसा मैडम पहुंचाओ। मैडम कह रही है कि पैसा तो नहीं है। बोला ठीक है, ऑफिस आओ। कहाँ? ऑफिस आओ। मैडम पर सबर कर ऑफिस गई। उसके बाद वहां से जब निकली तो बैंक वाला बोला जाओ लोन मांगो। अब लोन कैसे मांगो हम नहीं बोले। मुसलमानों, ये शर्म की बात है, हमारी बीवी गैर मालूम से, गैर मर्द से बात करे, वो किसी और के ऑफिस में जाए, ये मर्द के शान के खिलाफ है। मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमें एक वक्त फाका करना पड़े मुसलमानों, फाका कर लेना। हराम पैसा घर में कभी आने मत देना। 1 रुपया कमाओ, अल्लाह उसी में बरकत देगा, सब्र कर लो। 10 रुपया हराम का, उसकी तरफ नजर उठा के मत देखना। अपने बच्चे को हलाल पैसा कमाओ, हलाल पैसा खिलाओ, इंशाअल्लाह ये बच्चा तेरा फरमा बरदार होगा, तेरा कहना मानेगा, बुढ़ापे में तेरी खिदमत करेगा। यही बच्चा যত আছে আমরা বলছি, এদিক ওদিক সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনুগ্রহ করে আপনারা देखे सुने बसा। आप लोग थोड़ा सा इंतजाम कीजिए। इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ बैठे हुए, कुछ इधर कर रहे, कुछ इधर कर रहे हैं। आप लोग नहीं समझ पा रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। जलसा सुनने के लिए आ रहे हैं या मार्केटिंग करने के लिए आ रहे हैं? हम लोग तो किसान लोग मार्केटिंग करते हैं। भाई বসে যান আপনারা, ভাই বসে যান আপনারা, বসে যান। আলহামদুলিল্লাহ, ভালো করে बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, बैठ जा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था मुसलमानों, अपने बच्चे को हलाल खिलाओ, अपने बच्चे को पाक रोजी खिलाओ। अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए पाक रोजी पैदा किया है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम अपनी माँ बहनों से भी कहना है, इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, ग्रुप लोन के चक्कर में कभी मत जाना। लानत भेजो, थूको ऐसे पैसे पर। ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। हम हराम का पैसा घर में ला नहीं सकते हैं, कारोबार में लगा नहीं सकते हैं। बड़ी टेंशन की बात है। ये सूदी कारोबार है और सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद पर
गवाह बनने वाला सब का सब अल्लाह का मुजरिम है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों 1 टका कमाना, मेरे बच्चों मेरे सुनो, 100 रुपया कमाना, 100 रुपया का हम हलाल का हो, 100 रुपया कमाओ हलाल का हो, हराम का 1000 रुपया नहीं चाहिए। हम मुसलमान, हम हराम खाना नहीं है, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह का कुरान मना कर रहा है, हराम रोटी हम नहीं खाएं, हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। मेरा बच्चा छोटा है, 5 साल 10 साल का मेरा बच्चा है, हम इसे हराम रोजी खिलाएंगे, ये कभी मेरा फर्मा बरदार नहीं होगा। ये बच्चा कभी डॉक्टर, इंजीनियर, मौलाना, मुफ्ती नहीं बनेगा, इसलिए उसके पेट में, उसके खून में हराम खून पल रहा है, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। 100 रुपया कमाओ, हलाल कमाओ, मेहनत का कमाओ, अल्लाह उसी में बरकत देगा। देखना कैसा बरकत अल्लाह देता है, सोच नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात पे यकीन करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, गुरु का जो भी लोन है इसका सिस्टम को बंद करो, तौबा करो मेरी माँ बहनों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। ऐ मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। दीन क्या है? सुनो सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक सूदखोर था, सूद खाता था, सूद का कारोबार था, सीढ़ी में चढ़ रहा था। कहां चढ़ रहा था भाई? अरे जोर से बोलो ना। सीढ़ी में ये सूदखोर चढ़ रहा था ना, पैर फिसल गया, पैर जो फिसला तो गिरा तो मर गया, गिरा तो मर गया, ये सूदखोर मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, सारे अपने लोग जमा हुए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 4 दिन के बाद उसका बेटा, मरने वाले का बेटा सपना देखा। सपना जाने ना? अरे की बोले ना, सपना बोले ना? हाँ सपना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब कहिए, सपना कहिए। तो बेटा सपना देखा, तो बेटा पूछा कि अब्बा बताइए, कब्र में सवाल जवाब हुआ कि नहीं, कैसा रहा? तो बाप बोला कि बेटा उसका मौका नहीं मिला, जैसे ही मैंने वैसे ही अल्लाह चाहता है घुसा। बहुत स्पीड के साथ बोला, बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बेटा जैसे ही मारे अल्लाह जहन्नम में घुसा दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है, तौबा करो, दूसरों को भी मना करो, अपनी बहन बेटियों बीवियों को भी मना करो। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हराम नहीं खाएंगे, हराम का पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए। और एक बात और याद रखना, हराम पैसा लोन उठाकर कभी कारोबार मत करना, कामयाबी नहीं मिलेगी। सूद का पैसा से कारोबार मत करना, तरक्की नहीं कर पाओगे, डूब जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सूद का पैसा लेकर, लोन का पैसा लेकर कभी तिजारत मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10 टका हो उसी पे सब्र करो, अल्लाह उसी में बरकत देगा। मेरा अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे। और सुनो, एक बात और कहता चलूं, अब इधर जहेज है कि नहीं मैं नहीं जानता, इधर जहेज है, ये बीमारी इधर भी है ना। हाँ, अच्छा देखो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अगर जहेज लेना अगर जायज होता, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग लेते, तुम ही लोग नहीं छोड़े। अल्लाह के जवाब देना होगा नौजवान, एक बार याद रखना। अभी मध्य प्रदेश शिफ्ट परसों की बात है, सुनो नौजवानों, तुम क्या समझते हो, मरोगे नहीं?
मरना है कि नहीं? जी मरना अरे बोलो, जाना कि नहीं? कहाँ जाना सोच रहा है? अल्लाह के जाना है। और मेरे बच्चों सुनो, शिवपुर मध्य प्रदेश में एक अफसर लड़का बारात गया। बारात पहुंची लड़की वाले के यहाँ, सारे बाराती कुर्सी में बैठ गए। ये नौजवान को घोड़ी से उतार रहा था लोग, तो घोड़े पर ही ऐसे झुक गया। तो लोग सहारा देकर नीचे उतारा, और नीचे उतारते ही पता ये चला कि ये लड़का का पोजीशन ठीक नहीं है, नसें ढीली पड़ गई। लोग आनंद में उसको हॉस्पिटल लेके भागा। 1 किलोमीटर हॉस्पिटल दूर था। जब हॉस्पिटल ये लड़का पहुंचा, डॉक्टरों ने जब मुआयना किया, नब्ज देखा, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये मर चुका, जिंदा नहीं। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। लौट आओ, अल्लाह के करीब लौट आओ, अल्लाह से दिल लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह के घरों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। नौजवानों, अल्लाह पाई का हिसाब लेगा। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि रोज नमाज के बारे में एक सवाल होगा। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा? अरे भाई जोर से बोलो, क्या सवाल होगा? एक सवाल होगा, नमाज क्या नहीं पढ़ लो, नमाज क्या नहीं पढ़ लो। रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्या नहीं रख लो। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्या नहीं कर लो। लेकिन सुनो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, माल के बारे में, पैसे के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा ये पैसा कमाया, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ये जो कमाया कहां से कमाया, इसका हिसाब। इसका हिसाब, अरे बोलो भाई, हिसाब कहां से कमाया? दिल्ली, पंजाब, मुंबई किया या किशनगंज में 61-62 किया? इसका हिसाब आप दे दिए। या अल्लाह, हम तिजारत किए, बिजनेस किए, ये ऐसे कमाया, अब इसका हिसाब आप दे दिए। अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, अल्लाह दूसरा सवाल ये करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कमाया, इस पैसे को कहां खर्च किया। अब इसका हिसाब, कहां से कमाया इसका हिसाब, अब कहां खर्च किया इसका हिसाब। 2 हिसाब देना होगा। पैसे के बारे में 2 हिसाब देना होगा, माल के बारे में 2 हिसाब देना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो जहेज का पैसा है ये जायज नहीं है। किसी लड़की वाले को मुसीबत में डालकर 2 लाख रुपए लेना, 3 लाख रुपए लेना, कर्जा में डुबाकर लड़की वाले को परेशान करना, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करना, इसके साथ साथ तुम भी अल्लाह का मुजरिम हो। ये 2 लाख का अल्लाह को तुम्हें हिसाब देना होगा, 3 लाख रुपए का अल्लाह के पास तुमको हिसाब देना होगा। और मेरे नौजवानों, इधर बारात है कि नहीं है हमको पता नहीं। बारात लोग जाते हैं इधर, बीमारी इधर भी, ये तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है भाई। एक बात याद रखो मुसलमानों, बारात किस बला का नाम है मजहब इस्लाम में, इसका कोई तस्वुर नहीं है। बारात का कोई तस्वुर नहीं है। सुनो, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है। वलीमा है, निकाह। जोर से बोलो, वलीमा है, निकाह है। वलीमा है, निकाह है। बारात का कोई तस्वुर नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाओ, मस्जिद में निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ के घर लेकर आओ। तुमको लोगों को खिलाने की खुजली है तो हम कहते हैं पूरे किशनगंज नहीं, पूरे बिहार वालों को दावत दो, बड़का भोज करके सबको खाना खिलाओ, वलीमा करो। वलीमा का सवाब साबित है, वलीमा करना नबी की सुन्नत है, लेकिन बारात का कोई तस्वुर नहीं। एक लड़के का घर यहाँ था और लड़की के घर जो है 1 किलोमीटर दूरी पर था। कितनी दूरी पर था? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूरी पर लड़की का घर है और लड़का का घर यहाँ है। और बारात जाना था ये लड़का को, तो जानते हो बारात के लिए 60 को स्कॉर्पियो किया। कितना स्कॉर्पियो? 60 को स्कॉर्पियो किया। अच्छा, स्कॉर्पियो खड़ी किया लड़का अपना दरवाजा में कि ये गाड़ी, एक गाड़ी आगे, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, लड़की का दरवाजा पार कर दिया। बारात लेकर कहाँ जाए? पूरे किशनगंज घूमेगा।
असल बात ये भी है ना, ये जो 60 को स्कॉर्पियो किया है तो अपना पैसा नहीं है, अपना पैसे का स्कॉर्पियो नहीं किया, वो जो 3 लाख टका उधर से टाकना है ना, ये उसी की कमी है। ठोकैया करेगा अल्लाह का फरिश्ता, सर का बाल उड़ाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज कभी मत मांगना, जहेज कभी मत मांगना। अगर लड़की वाला अपनी खुशी से भी दे फिर भी मत लेना, मना कर देना, हमें जहेज की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। इंशाअल्लाह वो नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर तुमने निकाह किया, इंशाअल्लाह अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे घर को जन्नत बना दे। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मेरे बच्चों वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, नहीं होगा, वापस करो नौजवानों। जहेज लिए हो लड़की वाले से, अल्लाह ने तुमको आपको दिया है, पहले फुर्सत में लड़की वाले का 2 लाख रुपए वापस करो। गाड़ी वापस कैसे होगा? अपाची कैसे वापस होगा? 3 साल 4 साल 5 साल थपाची चलाकर पुरानी कर दिया है गाड़ी को, तो वही पुरानी गाड़ी वापस करो। तौबा करो मेरे बच्चों, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। ये दुनिया तो फानी है, फाना हो जाएगी। वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। इंशाअल्लाह वहाँ तैयार करेंगे, अरे वहाँ के तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहुल बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा, खूबसूरत घर बनाएगा। ऐ नौजवानों, ये दुनिया दिल लगी की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है। हम तकरीर बहुत सुनते दिल से सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बैठ जाइए, माशाअल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है से पूछो मेरे नौजवानों, जन्नत में महल बना लो। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब तक ये आग खुली है सब है, जैसे ही आग बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। कितना आदमी चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो ना, कितना आदमी चाहिए? उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितना दुआ करेंगे? 10। और सुनो सुनो सुनो, आमी मुसाफिर आजी, आमी मुसाफिर दुआ रद होए नहीं, मुसाफिर दुआ रात। अरे जोर से बोलो, रात होए नहीं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। वो जो दुआ कर देगा अल्लाह कबूल कर लेगा। एक हजरत जो है ना, जलसे में गए, एक नौजवान खिदमत किया। खिदमत जानते हैं ना? जी जी। तो हजरत बोला कि बाबू बड़ी खिदमत की, क्या दुआ दे? बोला जो भी दे दी। बोला अच्छा बच्चा है? बोला नहीं बच्चा नहीं। बोला जाओ अल्लाह तुमको बच्चा दे, जाओ। दूसरे साल हजरत फिर आए, वो नौजवान फिर आया तो हजरत पूछा, बेटा कुछ हुआ? नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। हजरत बोला अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ अगले साल। तीसरे साल हजरत फिर आए जलसे में, वो नौजवान फिर खिदमत करने आया तो हजरत ने देख लिया नौजवान को, आते ही पूछा बोल बेटा, मैं भैया ने छुआ भैया क्यों भैया?
कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा, ये बिहा करिए? बोले, बिहा नहीं। मेरे बच्चों नौजवानों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई सखी अपनी माँ के नाम, अपने बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दो। मस्जिद का तामीरी काम बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मुसलमान नौजवानों, अल्लाह इसका अजर तुमको भी दो, तुम्हारा तो घर बन जाएगा। जैसे ही पैसा दोगे तुम्हारा घर अल्लाह जन्नत में बना देगा। ए नौजवानों, ये मेरा वादा नहीं है। मेरा वादा झूठा हो सकता है, मेरी बात झूठी हो सकती है। मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा हक है, मेरा वादा सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला? एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 10,000 वाला या 5,000 वाला? दो आदमी चाहिए मुझे इंशाअल्लाह। एक आदमी 10,000, एक आदमी 5,000 वाला। कोई 5 आदमी मुझे चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह? मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, ताजिर हो, किसान हो। ए नौजवानों, रमजान का महीना आ रहा है। आओ इस्तकबाल रमजान के लिए अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। अल्लाह कयामत तक तेरे माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, अपने नाम से मस्जिद बना के मर जाओ, इंशाअल्लाह मर जाओगे। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इंशाअल्लाह अल्लाह कयामत तक तेरी कब्र में तुम्हें सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह कहता है मन जाआ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। दुनिया में एक नेकी करोगे, दुनिया में 10 देंगे, आखिरत में 70 है। कुर्बान जाओ, इतना बड़ा मजमा है कोई सखी इंशाअल्लाह 10,000 या 5,000 रुपए देने वाला? पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हजरत हमारी माँ नहीं है, हमारा बाप नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में इंशाअल्लाह 10,000 या ये हमारे मास्टर जसीम साहब, और यूं कह लीजिए कि ये हमारे दामाद लगे रिश्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना नाम पेश किया है। अल्लाह इस बच्चे की दान को कबूल करे लो। अल्लाह इस उम्र में, ओहदे में, घर में, जिंदगी में, बाल बच्चों को उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह प्रथम जन होए गेलो। पहला नाम मास्टर जसीम साहब ने पेश किया है। मुझे 5 आदमी चाहिए। दूसरे नंबर पे कोई सखी है इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5,000 या 10,000 देने वाले। दूसरे नंबर पर है हमारे हजरत आ गए 5,000। हजरत नाम लिखवा है ना भैया मियाँ की भैया अरे ताबरी करो। ए बेटा जैसा खराब मत करो, दुआ कर देगा बहुत चला जाएगा कहाँ ऊपर तरक्की कर लेगा और आगे बढ़ेगा। कहने मतलब ये है तुम लोग दूसरा मतलब निकालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे शेख का नाम क्या था? अबू ताहिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत शेख फजीलतुल शेख अबू ताहिर साहब दामत बरकातहू। ये अल्लाह 5,000 हमारे शेख ने ताउन किया है। ये अल्लाह हमारे शेख के दान को कबूल करे लो। अल्लाह शेख की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, घर में, दाने दाने में, बच्चों की उम्र को बरकत अता फरमा। अल्लाह शेख के वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दो। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन सुबह में रुको पढ़ दो। डॉक्टर नाजिम साहब माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर नाजिम साहब तीसरे नंबर पे अपना नाम पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे डॉक्टर नाजिम साहब के दान को कबूल करे लो। अल्लाह डॉक्टर नाजिम साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर नाजिम साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। 3 जन होए गेलो। हमको 5 आदमी चाहिए। है
चौथे नंबर पे कोई मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ इंशाल्लाह 5000 টাকা দিয়ে দাও चाहे 10,000 টাকা দিয়ে দাও इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য দশটা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5,000 টাকা। ये नौजवान आया है देखिए माशाल्लाह वाह। क्या नाम बाबू? बड़ी मेहरबानी होगी इसके आगे जो बैग लगा हुआ है उसकी वजह से सबको लगता है कि यहाँ पर बैग पैसे लगा हुआ है तो उनको दिखता हुआ और भी बैग आने आ रहे हैं जिसको कंट्रोल करना बाहर हो रहे हैं। तो बड़ी गुजारिश होगी कि जो बैग अंदर में लगे हुए हैं कृपया आप लोग इस बैग को बाहर मोटरसाइकिल का स्टैंड बनाया गया है वहाँ लेके जाए ताकि उनको देखता हुआ दूसरा बैग नहीं आए। भाई हमारी माँ बहनों को पिंडार में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुम्हारा ताबुन करबो इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য দোয়া করব। अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज कुरान बना दे आलिम बना दे। अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। चौथे नंबर पे मेरा एक कोई और नौजवान तैयार हो जाओ 5,000 रुपए देने वाला। चौथे नंबर पे कोई नौजवान है देखो नकद है कैश में दे दो। नकद नहीं है फोन पे है फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है अपना नाम लिखा दो कल शेख के हाथों में ला करके दे देना है। नौजवानों फिर ये मौका मिले या ना मिले फिर मस्जिद बनाने का मौका मिले या ना मिले क्या खबर यहाँ आंखें खुली रहे कि ना रहे फिर हमारी मौत आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में रह के कब्र की तैयारी कर लो हशर के मैदान की तैयारी कर लो जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। चौथे नंबर पे एक आदमी अपना नाम पेश करो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला है कोई चौथा कोई सखी है इंशाल्लाह है चौथा कोई सखी। न दौलत रहेगी न दौलत न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा अकेले कब्र में लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। जिन भाइयों को चादर लेके घूमने की जिम्मेदारी दी गई थी वो अपने अपने चादर लेकर महफिल में उतर जाए। जिन भाइयों को चादर लेके महफिल में घूमने की जिम्मेदारी दी गई थी उन भाइयों से मातबाना गुजारिश है कि वो चादर लेकर अपने अपनी जिम्मेदारी को संभाले। माशाल्लाह चौथा भी नाम आ गया चौथा नाम आ गया जरा नारा लगा दो नारे तकबीर नारे तकबीर। इंजीनियर जनाब मोहम्मद तौफीक साहब की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम ऐलान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे इंजीनियर तौफीक साहब की उम्र में सेहत में जिंदगी में कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे इंजीनियर तौफीक साहब के वालिदैन अगर हयात से है अल्लाह तो उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। या अल्लाह उनके मरहूमीन मरहूमात को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए माशाल्लाह तीनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। कोई चादर रुमाल लेकर किसी को घुमा दे चादर रुमाल लेकर किसी को घुमाइए इंशाल्लाह। देखिए 1,500 2,000 1,500 2,500 3,000 आप यहाँ दे सकते हैं। जिसको 100 200 10 20 1 रुपया देना है ये चादर रुमाल लेकर बच्चे घूमेंगे आप उस चादर रुमाल के अंदर में डाल दीजिएगा। बाबू पकड़ लो कोई बच्चा चादर रुमाल थोड़ा सा माशाअल्लाह नारे तकबीर। जनाब कमाल ये कमाल
कमाल बाबू की तरफ से इन्होंने अपना 5वें नंबर पे नाम पेश किया है, 5000 रुपए। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो। अल्लाह कमाल साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनका बिजनेस जो चल रहा है, सोहेल मुंशी साहब आ जाते हैं। सोहेल मुंशी साहब, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे, आके दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे, आके दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। आखिरी शेर सोहेल मुंशी साहब, ए हमारे मुंशी सोहेल साहब, नारे तकबीर। बस आखिरी आप मुखिया साहब जो फैसला करें, हम नहीं बोले, मुखिया साहब जो बोल देगा अब्दुल रज़ाक मांगे 1 लाख है। अब्दुल रज़ाक मुंशी साहब 1 लाख रुपया, अब्दुल रज़ाक मुंशी साहब 1 लाख रुपया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल रज़ाक मुंशी साहब, मुखिया साहब को आपको देना है, मुखिया साहब चलिए देखिए क्या सोहेल सोहेल अख्तर साहब क्या कैसा बोलती इबादत करो, आखिरी शेर, इबादत करो सदा रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो सदा रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन मिलेगी। मेरे बच्चों, ये पैगाम लेकर जाओ, नमाजों की पाबंदी करना, नमाज अदा ना हो, नमाज मत छोड़ना। मेरे बच्चों, चाहे जो हो जाए, काम छूटे छोड़ देना, नमाज मत छोड़ना। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। रमजान का महीना आ रहा है मेरे बच्चों, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपने गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। खुदा का जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इज़हार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह कमाल साहब के वालिदैन